और मैं ये चाहूँ कि मेरा बेटा ये बन जाए और उसकी बीवी ये बन जाए और मेरा भाई ये बन जाए और मेरा बहनोई ये बन जाए, तो मैं अपने सियासी ज़िंदगी को बढ़ा नहीं रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। सर, एक बयान आ रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत करते हैं, इस बात में आप क्या कह रहे हैं? 10 मार्च को 10 मार्च को गर्मी शांत हो जाएगी। देखिए, ये तो सियासी बातें हैं, कोई क्या बयान दे दे, कोई कैसे क्या कह दे, किस माहौल में बात कर दे। मेरे पास तो ये भी आंकड़े लगा रहे हैं कि योगी जी की सीट भी खतरे में है। अब क्या हम इसको कह सकते हैं। पड़ोसी जिला शाहजहाँपुर है, आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेश यादव जी। उन्होंने कहा है कि आने दो हमारी सरकार, पंडितों और ठाकुरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ये बातें मेरी नज़रों में गलत हैं, मेरी नज़रों में, और कोई भी इसको कहता है, चाहे वो मेरी पार्टी का भी सदस्य हो, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं उसको कभी इस बात से उसका ना साथ दूंगा, ना मैं उसकी बात से सहमत हूँ, बल्कि मैं उसकी मुखालफत करूँगा इस बात की। अभी आपने कहा कि कोई अगर परिवार को बढ़ाता है तो उसका सियासी पारा डाउन होता है, तो क्या अखिलेश जी को कहेंगे आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर मैं कुछ बन गया और उसके बाद मैंने उसी को बढ़ाना शुरू कर दिया अपने परिवार के सारे लोगों को, तो मेरे लिए वो ख़तरे की निशानी हो जाती है। मगर जैसे जो लीडर होता है, जैसे कोई पार्टी हेड करता है, कभी कभी क्या होता है कि लीडर्स की भी मजबूरी हो जाती है। अब क्या हुआ, गुन्नौर में चुनाव हुआ, लोगों ने जाके कहा कि अखिलेश जी आपके परिवार का ही कोई जीत सकता है। फला जगह कोई चुनाव हुआ, उन्होंने कहा अखिलेश जी आप भी अपने किसी को भेजिए, यहाँ पे हमारे आपस में बड़ी ना इत्तफाकियाँ, परिवार के नाम पे हम यूनाइट हो जाएंगे। तो कभी कभी पब्लिक भी फोर्स कर देती है लीडर को, मजबूरी हो जाती है कि आपने खड़ा कर दिया। भी काफ़ी अंतर करा है पार्टी में, तमाम लोगों में आपस में टिकट को लेकर। देखिए, टिकट को लेके हमेशा कुछ ना इत्तफाकियाँ होती हैं। मैं चाहता हूँ फला आदमी, अब मैंने भी कई लोगों को कहा टिकट के लिए, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, मगर खुशी मुझे इस बार यही बैठे हैं, कहाँ है हमारे अनीस बैठे, नहीं वो अनीस इंजीनियर साहब, हम बरेली कैंट से, मैंने उनका नाम लेके चला, एरन साहब की बीवी को टिकट मिला, मगर एक वक्त भी अनीस इंजीनियर साहब मुखालफत नहीं कर रहे हैं। टिकट की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, मगर टिकट के बाद जो भी पार्टी का फैसला हो, फिर हमें उससे कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद करनी चाहिए। मगर थोड़ी आदमी जो बहुत उम्मीद लगाता है और वो बात पूरी नहीं होती है, तो उसका दिल तो दुखता है। यूपी में क्या हालात लग रहे हैं? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, मगर जो मेरी सोच कह रही है और जो मैं देख रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी या मुसलमान का नहीं है, ये चुनाव जो है इसमें हमें देश को, हमारे विकास का, हमारी एकता का, भाई मेरे दादा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कई दफ़ा जेल गए हिंदुस्तानी की आज़ादी के लिए, मेरे पिता इंदिरा जी के साथ 3 दफ़ा सांसद रहे, मैं राजीव गांधी साहब के साथ रहा पहली दफ़ा सांसद। तो मेरा ख़ानदान तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, जेल भी गए हैं, लड़ाई भी लड़ी है, और जितने मुसलमान हैं उनको जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए। हम तो अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क में रह रहे हैं, तो ये तो हमारा मुल्क है, हमने पहली सांस यहाँ ली। चलिए, मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, हमने पहली सांस यहाँ ली, हम अपनी आखिरी सांस भी यहाँ लेंगे। मगर हमारे बुजुर्ग जो नहीं गए पाकिस्तान, उन्होंने ये फैसला सोच समझ के लिया कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये लोग जो उठाते हैं बार बार, चाहे वो काशी का मथुरा का उठाते हैं, क्योंकि इनके पास असली मुद्दे नहीं हैं। जो मोदी जी और योगी जी लगातार समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बता रहे हैं लगातार, ऐसे में लोगों पे इसका एक अलग असर पड़ता है, क्योंकि जब बात होती है कि आपके यहाँ अखिलेश के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्या कहेंगे इससे? देखिए, ये तो हर पार्टी में इसलिए होता है कि आप अगर कांग्रेस को भी देख लीजिए, तो आज चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, जितने कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में हैं, अगर आप उनसे पूछिए कि आप किसको चाहते हैं कि वो आए और हमारा प्रचार करे, तो यही 2 नाम आपके सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, अगर उनसे आप पूछें कि कौन हमारे लिए प्रचार करे, तो अखिलेश जी का नाम लेके आता है। आज जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो अपने को बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन, अपने को बहुत ही कहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी खुली हुई पार्टी है, मगर कोई चीज़ भी
बगैर मोदी साहब के हुक्म के बिना नहीं होती है पार्टी में। तो कंट्रोल तो एक पार्टी का, एक आदमी का हो ही जाता है उसमें। जहाँ तक अखिलेश जी के परिवार का सवाल है, ये सच है कि राम गोपाल जी भी हैं, धर्मेंद्र यादव जी भी हैं, और शिवपाल जी भी हैं, और अखिलेश जी भी हैं, और राम गोपाल जी के बेटे भी हैं। सारी बातें हैं, मगर मैंने पता नहीं किसी ने मुझको ये बयान भेजा था, मुझे मालूम नहीं, मैं क्योंकि मेरी अखिलेश जी से बहुत दिनों से इधर मुलाकात नहीं हुई है, कि उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य 2024 में चुनाव नहीं लड़ेगा। ये एक बयान किसी ने मुझे भेजा था। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि मैं इसकी तहकीकात नहीं कर पाया, मैं उनसे पूछ नहीं पाया। मगर ये सच है कि देखिए, अगर आपको पार्टी आगे बढ़ानी है और पार्टी को ऊपर उठा के चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर ये हमारे आंकड़े सही निकल आए तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। ने भाजपा ने तो 1.5 साल किसानों को सड़क पर खड़ा कर दिया। आज वायदों से क्या होता है, और भाजपा को और प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा चुनाव देखते हुए। और भाजपा के कुछ विधायक तो ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार आने तो हम फिर फार्म बिल ले आएंगे। ये तो रिकॉर्ड में आया है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो मजबूरी के होते हैं कि चुनाव सर पे आ गया, डीजल की प्राइस गिरा दो, टैक्स कम कर दो, ये फला चीज़ बदल दो। मगर देखिए, मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि ये जो इनका हिंदू मुसलमान का मुद्दा है वो इस इलेक्शन में बहुत चल नहीं पा रहा है। जो इनका ये मुद्दा, जो ये काशी और मथुरा और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो इस इलेक्शन में मेरे लिए नज़रों में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला। वो राशन की बात भी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात भी कर रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत सारे कार्य कराए हैं और बहुत सारे कार्य हुए भी हैं। अगर ये बात सच है तो उनको फिर काशी मथुरा नहीं करना चाहिए। फिर उनको अपनी जो भी उनकी प्रोग्रेस है, जो भी उनकी कामयाबी है, जो भी उन्होंने काम करके, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जितनी आप इनकी तकरीरें सुन लीजिए, चाहे योगी जी की सुन लीजिए, चाहे मोदी जी की सुन लीजिए, काम को ऊपर बात नहीं करते हैं। कोई बात ये लोग उस पर नहीं करते हैं। दंगों को ऊपर बात होगी, जैसा मैंने कहा कि अखिलेश जी ने जिन्ना साहब का नाम ले दिया तो उस पर बात शुरू हो गई है। तो ये बातें ये लोग घुमाते हैं फिराते हैं, और मेरे ख़्याल में मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि जनता अब इस बात को नहीं सुनेगी। आज आपको मैं बताऊं, मैं एक जगह गया तो मुझे किसानों ने बताया, उन्होंने कहा साहब हम परेशान हो गए हैं जानवरों से, हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम दिन भर खेती करें और रात को डंडा लेके हम अपने खेत की हिफाजत करें। अब आप जानवरों को छोड़ देते हो तो उनकी हिफाजत भी तो करो, अच्छा गौशाला बनाओ, खाने का वो करो। सिर्फ आप ज़मीन पे छोड़ दोगे तो वो तो जानवर है, वो तो खेत में जाएंगे, खेत को बर्बाद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बल्कि वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने कहा कि भैया बाबा हटाओ तभी ये मामला सुलझेगा, जब तक बाबा रहेंगे यही सब होता रहेगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं, परेशान हैं।